बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो जी गाइस, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का व्लॉग मेरा किससे रिलेटिव है। तो आज मैं आपसे बातें शेयर करूँगा कि 6 साल से मैं जिस बाइक को चला रहा हूँ, इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसको मैंने कहाँ से मॉडिफाइड करवाया है और इसके और क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। जी गाइस, तो ये बाइक मैंने 2022 नवंबर के मंथ ली थी और जब मैंने ये ली थी तब प्राइस की कुछ और थी और अब आज के वक्त में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और ये मॉडल वैसे भी बंद हो गया और ये आ भी नहीं रहा। जिनके पास पड़ा हुआ है, जो डीलर्स के पास ये बाइक मौजूद है, उनके अपने रेट्स हैं और इस टाइम ये रेट तकरीबन इसका 382 के राउंड बोर्ड है, 3,82,000 के प्लस है या उसके राउंड बोर्ड होगा। तो मैंने ये बाइक तब ली थी 2.5 लाख रुपए की और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा काम करवाया था, मॉडिफाई करवाया था। वो आपसे मैं सारी बातें शेयर करूंगा कि ये सामान मैंने कहाँ से लगवाया था और किन प्राइस में लगवाया था। तो चलते हैं जी, आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक। तो जी गाइस, ये रही जी मेरी सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन। ये 2022 मॉडल है और इसको पहले हम मीटर से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से 31,513 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है और अभी मुझे समझ लें कि 1 साल हुआ है इस बाइक को लिए, क्योंकि ये बाइक मेरे डेली बेस की यूज़ में है और मैंने अपना बिज़नेस भी इसी पे देखना होता है और मैंने इस पे 3 से 4 ट्रिप भी कर चुका हूँ और ट्रिप के हवाले से भी आपसे मैं बात शेयर करूँगा कि ये ट्रिप के हवाले से कैसी है, चढ़ाई किस तरह चढ़ती है, वो भी मैं आपसे बातें शेयर करूँगा। तो चलते हैं जी, पहले इसके मॉडिफाइड के सामान जो जहाँ से मैंने लगवाया, किन प्राइस में लगाया, मैं आपसे वो बातें शेयर करता पहले। तो जी गाइस, सबसे पहले में हम आते हैं ये इस विम सीट की तरफ। ये विम सीट बड़ी अच्छी और मजबूत है और इसके ऊपर मैंने बिज़नेस का अपना नाम दे दिया था, लोगो दे दिया था, जो कि एक अच्छा लग रहा था मुझे। और ये मुझे गारमन कोई 1100 रुपये की विद फिटिंग AH ऑटोज़ हैं कॉलेज रोड पे, उनसे मैंने ये सारा अपना मॉडिफाइड का काम करवाया है और ये मुझे 1100 की प्लस फिटिंग डालकर। फिर नीचे आ जाए जी, हेडलाइट के ऊपर जो ये जंगला लगा हुआ है, इससे ये है कि अक्सर होता है कि कहीं अगर बाइक आपकी हिट होती है, अक्सर ये होता है कि जब आपकी कभी बाइक हिट होती है तो उसका शीशा सेव रहता है, इसलिए मैंने इसका ऊपर जो जंगला है वो लगवाया है और ये जंगला मुझे गालबन 600 रुपये का पड़ा था विद फिटिंग, ठीक है। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो स्टॉक में आते हैं वो मैंने रिमूव करवा लिए थे। इसके जब भी इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं, ब्लू और येलो लाइट बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और रात के टाइम तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये मैंने लगवा लिए थे और ये गालबन मुझे कोई 600 रुपये का ये मुझे 4 इंडिकेटर्स मिले थे। और नीचे आ जाए जी, ये रहा जी, जैसे आपको मालूम है कि यामा YBR G के ऊपर ये मडगार्ड लगा होता है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने भी अपनी बाइक पे इसकी फिटिंग ज़रा बनवानी पड़ती है। इस साइड पे इसके नीचे ना यहाँ पे फिटिंग होगी, तो वहाँ वो फिटिंग मुझे बनवानी पड़ी थी, वो मैंने बनवाई थी, तो उसके साथ ये इसकी फिटिंग हो गई है। तो अब आ जाए जी, ये रही जी SMD लाइट्स। ये भी बहुत अच्छा काम करती है, रात के टाइम इसकी बहुत अच्छी थ्रो है। जब आप मेन रोड GT रोड पे कहीं जाते हैं तो इस लाइट का जो वर्किंग है, जो काम करती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये रही SMD, ये मैंने 1800 का पेड़ लिया था। उसके बाद आते जी ये सेफ्टी रॉड। ये सेफ्टी रॉड जो है ये भी मुझे उसी AH ऑटो से मिल गया था और ये गालबन मुझे ये भी 1800 का पीस पड़ा था। अब आ जाए जी हैंड गार्ड। ये मैंने हैंड गार्ड लगाया था। अक्सर कभी क्या होता है कि अगर आप किसी गली मोहल्ले में जा रहे होते हैं तो सामने से कोई अनएक्सपीरियंस बॉयज़ होते हैं जो जिनको अभी इतना बाइक चलाने का आइडिया नहीं होता, वो बिल्कुल पास से गुजारते हैं तो वो आपके हैंड्स उस डैमेज हो सकते हैं उससे। तो इसलिए ये मैंने हैंड गार्ड लगाए हैं, इसलिए ये हैंड गार्ड लगवाए हैं मैंने। इससे ये है कि हाथ सेफ रहते हैं। ये देखें ना, इस तरह हम रखेंगे, ये देखें हाथ रखेंगे, अगर कोई चीज़ खुदा ना खासा हिट होती भी है तो वो इस पे हिट होगी। तो इसके ऊपर मैंने ये स्ट्रिप स्लाइड्स लगवाई हैं।
ये भी रात के टाइम वाइट लाइट है और बहुत प्यारा। इसके साथ इंडिकेटर भी है, अगर मैं इंडिकेटर लगाता हूँ तो वो भी इसके साथ वर्किंग कर रहा होता है। तो ये देखें, ये दोनों साइड पे मैंने हैंड कार लगाए हैं और रात के टाइम इसका बहुत ही प्यारा। इस टाइम दिन का टाइम है तो आपको लाइट शो नहीं होगी, वो भी एंड में, वीडियो के एंड में मैं उसकी भी एक वीडियो डाल दूंगा रात के टाइम इसका कैसा व्यू है। तो जी गाइस, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो लाइट है, ये लाइट मैंने 3000 रुपये की ली थी, ये भी AH ऑटो से ही लाइट ली थी और इसका काम इस कदर बेहतरीन लाइट है। 3000 की है, बहुत ही सस्ती है। इससे अच्छी लाइट भी हैं जो बहुत महंगी भी हैं, 9-9 हज़ार के पेयर हैं, लेकिन मुझे ये लाइट 3000 का पेयर मुझे मिला था, बहुत ही अच्छा इसने काम किया। पिछले दिनों में आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा फॉग रही है और इस फॉग में मुझे बाइक चलाते हुए ज़रा भी घबराहट नहीं हुई। मुझे साफ आइडिया नज़र आ रहा था कि आगे क्या है और बहुत दूर तक इसकी थ्रो है। तो जी गाइस, ये भी 3000 का मैंने पेयर लिया था। और इस तरह अब आ जाए जी, इसके ये है जी मोबाइल चार्जर होल्डर। ये भी मैंने कोई 1500 का मुझे ये मिला था। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि जब भी मैं किसी दूर एरियाज़ में होता हूँ जहाँ पे मोबाइल चार्जिंग में थोड़ा सा इशू आता है या घर में लाइट बंद होती है, तो ये मेरे बड़े काम आता है। इससे मैं लाइट अपना मोबाइल जो सा वो चार्ज कर लेता हूँ। ये फ्यूज़ है इसका और ये लाइटर है। क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं करता इसलिए मैंने इसको उतार के घर में रखा हुआ है। तो साथ इसके ये टाइम भी शो होता है। तो जी, ये दूसरी तरफ आ जाएंगे मोबाइल होल्डर। अगर कहीं आप रास्ता नहीं आइडिया होता या आप मैप के ज़रिए कहीं पहुंचना चाहते हैं तो ये मोबाइल होल्डर, यहाँ पे मोबाइल आप इजी करके अपने रास्ते का नाप सकते हैं। ये रहे जी इसके साइड मिरर्स। और ये जो इसके बाइक के स्टॉक में जो मिरर्स आते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो तो बहुत ही हल्के हैं और उसमें इतना अच्छा व्यू भी बैक से नज़र नहीं आता। और ये लाइट मैंने, ये ग्लास के जो पेयर्स हैं, ये मैंने 1900 रुपये के विद फिटिंग ये लिए थे। और इसकी ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मसला दूर तक बड़ी अच्छी थ्रो है। ये देखें, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये देखें दूर तक बड़ा अच्छा और साफ़ क्लियर नज़र आता है। तो अब आ जाइए इसकी सीट कवर्स। ये किसी बच्चे ने कुछ शरारत की थी, ये ब्लेड किसी ने मारा हुआ, चलो खैर इसको इग्नोर करते हैं। तो इसकी सीट जो सी है ना गाइस, इतनी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव करने जाते हैं तो ये सीट आपको ठिका देगी। आप देखें, इसके नीचे मैंने पोस्टिश करवाई है, ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट है और ये पोस्टिश करवाई हुई है, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग ट्रिप कर लेता हूँ। और क्योंकि इसकी जो स्टॉक में सीट आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको ठिका देगी। अगर आपने यहाँ से गुजरांवाला भी जाना होगा तो आप रास्ते में 4 से 5 दफ़ा स्टे करेंगे। तो इसलिए इसके बेहतर है कि अगर जब आप लेते हैं बाइक, इसको सबसे पहले इसकी सीट पे पोस्टिश ज़रूर करवाएं। तो सीट भी हो गई। अब आ जाए जी इसके फुट रेस्ट की तरफ। ये फुट रेस्ट और ये पीछे इसका राड, ये राड इसलिए है कि अगर पीछे से खुराना खासा कोई हिट करता है तो बाइक का मडगार्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये गार्ड उसको सेफ्टी राड उसको बचा लेता है। तो ये जी, ये भी देखें, ये भी मुझे गालबन कोई 1500 का मुझे ये सेट मिला था विद फिटिंग करके। और पीछे इसकी लाइट है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और गाइस, मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि इस बाइक को चलाते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है और माशाल्लाह से 31,000 ये बाइक चल चुकी है और अभी तक इसका कोई काम मैंने नहीं करवाया, क्योंकि अभी ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही कि वही क्लच प्लेट्स यूज़ हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसका क्लच है, इससे पहले जो मेरी बाइक थी उसका मैंने 1 साल में 2 या 3 दफ़ा मैंने क्लच, उसका जो क्लच वायर होती है वो चेंज कर चुका था, लेकिन इसकी अभी तक वही क्लच जो स्टॉक में क्लच आया था वही इस्तेमाल हो रही है, वही यूज़ में है। और दूसरे नंबर पे आपसे ये बात, एक और चीज़ दिखानी थी, ये जो बटन्स हैं, ये बटन भी मेरे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो से है ना जदीद, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है और बहुत अच्छे बटन भी आ गए हैं, लेकिन मेरे अभी तक ये सही काम कर रहे हैं। अगर आपने करवाने हों तो इससे अच्छे भी बटन अब मार्केट में अवेलेबल है। इसके जो टायर्स हैं, ये भी मेरे वही जो स्टॉक में आए थे, अभी तक मैंने टायर को चेंज नहीं करवाया, वही मेरे चल रहे हैं और मसला से अभी तक ठीक कंडीशन में है। ये देखें, इसके मैंने रिम के ऊपर
रेड टेप की आउटलाइन दे दी है, जिससे ये जब बाइक चलती है रोड पे तो बहुत प्यारी लुक देती है। ये अभी मैं आपको दूर से इस बाइक की एक व्यू दिखाऊंगा, लुक दिखाता हूँ। ये देखें, और गाइस ये पहाड़ों पे ये बाइक कैसी है ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहाड़ों के लिए ये बाइक इतनी कंफर्टेबल है। मैं अभी लास्ट बाबूसर से होकर आया हूँ और बाबूसर में इस बाइक ने मुझे ज़रा भी डिसपॉइंट नहीं किया। बाबूसर आपको मालूम है, जब आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी फील होती है, सांस लेने में मसला आता है, लेकिन इस बाइक ने ज़रा भी थोड़ी सी मिसिंग ज़रूर की थी, लेकिन ये चढ़ गई थी हाइट। इसके मुकाबले में हमारे पास और भी बाइक्स थी 125 सीसी, उन बाइक्स को धक्का लगाकर ऊपर पहुंचाना पड़ा, लेकिन ये बाइक कुछ मैं सिंगल था, ये भी रीज़न हो सकती है। और ये बाइक माशाल्लाह पावरफुल बाइक है और ज़्यादा भी इसने मुझे ज़रा किसी जगह पे भी डिसपॉइंट नहीं किया और बहुत अच्छी चला। पहाड़ों में टूरिस्ट के लिए तो ये बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट जो है उनकी चॉइस ही यही बाइक है। ये शाम होती है तो मैं इसकी जो रात को जो इसका एक व्यू है लाइट ऑन करने के बाद, वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करवाता हूँ। और एक और बार बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ गाइस, कुछ पिछले महीने में मेरे साथ एक इशू हो गया था इस बाइक के साथ। इसमें मिसिंग कर रही थी, कभी स्टार्ट हो जाती थी, कभी स्टार्ट नहीं थी होती। मुझे ये लगता है पर सर्दी है, जिसकी वजह मैं चौक भी देता तो गाड़ी स्टार्ट नहीं थी होती। तो वो भी मैं आपसे जिन लोगों को ये परेशानी फील होती है तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन मैं उनको एक मैं मशवरा दूंगा कि जब भी आपकी बाइक मिसिंग हो, स्टार्ट ना हो या स्टार्ट होकर फिर दोबारा से बंद हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। और मसला क्या था मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी और मैकेनिक को भी समझ नहीं आ रही थी। एक मैकेनिक के पास मैं चला गया, उसने तो अच्छी खासी मेरे से दिहाड़ी लगाई। मैं आपको दिखाता हूँ इसका मसला है। अगर मिसिंग करे या करंट ना आ रहा हो तो इसके क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके 3 इशू हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कि अगर जब आपका बाइक स्टार्ट करंट ना आ रहा हो तो सबसे पहले आप इस बटन को चेक करवाएं, ठीक है। इस बटन में भी इशू, सबसे पहले ऑप्शन ये है कि इस बटन को चेक करें। उसके बाद इस टैंकी के नीचे इस साइड पे एक कॉइल होता है, जिससे इस प्लग को करंट मिलता है। अगर उसमें मसला है तो आप उसको चेंज करवा लें। अगर ये भी ठीक है तो फिर दूसरी तरफ आ जाएं। इस साइड पे इस जगह पे ना, इस जो ये चौक लीवर है, इसके ऊपर एक SMC डिवाइस होती है, वो बहुत महंगी है। अगर खुदा ना खासा उसमें मसला हो तो समझ लें कि वो आपका 19,000 की वो SMC 19,000 की SMC वो डिवाइस आती है अगर उसमें मसला होगा तो। लेकिन वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। ये कंपनी वाले भी कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वो डालते हैं, वो इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होती है। तो मेरे साथ जो इशू था, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो कॉइल थी, मेरे साथ जो इशू हुआ था वो सबसे पहले तो टैंकी के नीचे जो प्लग को करंट दे रहा है वो कॉइल, मैकेनिक ने कहा कि ये कॉइल आपकी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने उसको चेंज करवाया, एक दिन मेरी सही चली, एक दिन के बाद फिर वही मसला, करंट नहीं आ रहा था। मैंने वो कॉइल इसको वापस करके अपनी जो मेरी जेनवन इसके ऊपर कॉइल लगी थी वो मैंने दोबारा रिमूव करवा के वही फिट करवाई। तो 1-2 दिन मेरी ये बाइक ठीक चली है। उसके बाद फिर जब ये 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर चलती थी, गर्म होने के बाद ये बंद हो जाती थी। तो मुझे ये बड़ी परेशानी लगी रही। फिर मैं शोरूम पे गया, उनके पास जो सुजुकी शोरूम है उनके पास गया कि ये मेरे साथ इशू हो रहा है, इसका देखें क्या इशू है, क्या मसला है। तो फिर गाइस उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये सारा कुछ चेक करवा लिया हुआ है। फिर उन्होंने इसके अंदर ना, यहाँ पे इस जगह पे एक पंचर कॉइल होता है, उस पंचर कॉइल को उन्होंने बाहर निकाल के चेक किया तो उसका इशू था, उसमें करंट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो पंचर कॉइल हीटअप होने के बाद वो गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती थी, फिर करंट नहीं था पकड़ती। तो वो पंचर कॉइल जब से मैंने चेंज करवाया उसके बाद से अब तक मेरी बाइक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो ये मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था कि अगर आपके साथ भी ऐसा इशू है, बाइक को करंट ना मिले या मिसिंग करे, तो सबसे पहले उसका बटन चेक करवाएं। बटन ठीक है तो उसके जो प्लग कॉइल होता है उसको ठीक करवाएं, उसको चेक करवाएं। अगर वो उसमें भी मसला नहीं है, और फिर आप सबसे पहले उसकी जो SMC डिवाइस होती है उसको चेक करें। अगर उसमें भी सारा करंट ओके है तो फिर आपका पंचर कॉइल में इशू हो सकता है।
मेरे साथ ये मसला और मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि शायद मेरे किसी भाई को ये मेरी बात काम आ जाए। तो जी गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है, ये देखें ना, आपको मैं दिखाता हूँ मौसम कितना प्यारा हुआ हुआ है। सुबह धूप थी, लेकिन अब फिर बादल आ गए हैं, लेकिन बरसने वाले नहीं हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश की रहमत भी बरसाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़रूरी है। तो जी गाइस, आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने भाई को भी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।